है फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इट्स मी वर्षा हेयर। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो एक्सटर्नल फीचर्स को हम रीड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो यहाँ पे हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। तो हम प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि उनके रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और सीड के स्टडी को, क्योंकि जितने भी विजिबल पार्ट्स हैं वो सारे तो यही है। तो विजिबल पार्ट्स के स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहेंगे प्लांट में। अब हम इस वीडियो में रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन वास्कुलर प्लांट द रूट आर द ऑर्गन ऑफ प्लांट दैट आर मॉडिफाइड टू प्रोवाइड चेंज फॉर द प्लांट एंड टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू द प्लांट बॉडी। ठीक है, जनरली रूट का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे स्टेम को, लीफ को मिनरल और वाटर प्रोवाइड कराता है। तो अब हम टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पार्ट ऑफ फ्रूट के बारे में भी पढ़ना होगा। तो देखते हैं पार्ट ऑफ फ्रूट और टाइप ऑफ फ्रूट है। तो देखो गाइस, हमारे रूट्स में जो होते हैं ना वो टू पार्ट्स होते हैं, कॉल प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, जिसे हम लेटरल रूट भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्राइमरी रूट क्या होता है। तो जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, वो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी रूट्स का, जो कि सॉइल के इनसाइड में फॉर्मेशन होता है उसका। ठीक है, फॉर्मेशन सेकेंडरी रूट का भी सॉइल के अंदर ही होता है, लेकिन ये डायरेक्टली सॉइल के अंदर होता है। यानी कि ये किस शेप का होता है, ये वी शेप का होता है, यानी ऊपर से ये थिक होगा और जैसे जैसे ये सॉइल के कांटेक्ट में जाते जाएगा वैसे वैसे ये थिन होता जाता है। अब सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट के बारे में हम बात करते हैं। तो इट इज अ साइड ब्रांच ऑफ प्राइमरी रूट, यानी कि प्राइमरी रूट से ही जो छोटे छोटे नोड्स निकले होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स निकले होते हैं, उसे ही हम सेकेंडरी रूट या लेटरल रूट कहते हैं। ये एक एडवेंटिटियस रूट है। अब एडवेंटिटियस रूट क्या है? तो ऐसे रूट जो कि स्टेम के पार्ट से अराइज हो, यानी कि ऐसे पार्ट से अराइज हो जहाँ से उन्हें अराइज नहीं होना चाहिए। मतलब रूट कहने का मतलब क्या है कि वो सॉइल के अंदर अराइज हो, यानी कि वो हमें दिखे ना, ऊपर से सॉइल को निकालने के बाद ही दिखे। लेकिन ये एडवेंटिटियस रूट जो होते हैं वो अदर ऑर्गन से भी अराइज हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी रूट जो है वो प्राइमरी रूट से अराइज होते हैं। क्लियर है? अब टाइप ऑफ रूट में हम देखते हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट को। तो टैप रूट जो होते हैं वो डाइकोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका सिंगल मेन रूट होता है जो कि डाउनवर्ड्स ग्रो करता है। ये किस चीज़ में फाउंड होते हैं? तो ट्रीज, शर्ब्स और फ्लावरिंग प्लांट में ये पाए जाते हैं। अब ये डेवलप होते हैं रेडिकल पार्ट से, यानी कि एम्ब्रियोनिक रूट से। इनका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम डीपर सोर्सेस, यानी कि काफ़ी अंदर जाकर ये वाटर और मिनरल्स लाने में माहिर हैं। ठीक है, तो ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फाइब्रस रूट को देखते हैं अब हम। तो ये जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होते हैं जो कि जनरली इक्वल होते हैं साइज में। ज़्यादातर इन्हें हम ग्रासेस में देखते हैं। ठीक है, अब क्या है? डेवलप फ्रॉम स्टीम और लिव्स। ये डायरेक्टली स्टीम और लिव से भी जनरेट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव रूट होते हैं, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन नहीं होता इनका, और ये फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही में ये सॉइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़ ली, और चीजें भी बाकी है, देखते हैं हम। एक बार प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट का फिगर से क्लियर कर लो कि ये जो इलोंगेशन है रूट का, ये जो जा रहा है डायरेक्टली डाउनवर्ड, इससे ही हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और इससे जो ट्विक्स निकले हुए हैं इन्हें हम सेकेंडरी रूट कहेंगे। क्लियर है? आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अब हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ द रूट, यानी रूट के रीजन क्या है, यानी रूट को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि रूट का एपेक्स जो होता है वो कवर्ड होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, जो किसेस को प्रिवेंट करता है, टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि वो बहुत थिन होता है नीचे से, मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, और ये जो रूट कैप है ये हेल्प करता है टेंडर एपेक्स का
सॉइल में अपना रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि ये ग्रो करेगा और रास्ता नहीं बनाएगा तो रूट ब्रेक डाउन हो सकता है। अब इसी के कुछ मिलीमीटर्स ऊपर जो होता है रूट कैप के, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। इस रीजन में बहुत छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो थिन वॉल्ड होते हैं डेंस प्रोटोप्लाज्म के साथ, जो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये जनरेट होते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं? ग्रोथ ऑफ रूट के लिए। अब इसके थोड़ा सा ऊपर क्या होता है? रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, जहां पे मेनली लेंथिंग ऑफ रूट का काम होता है। यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ के सेल जो होते हैं वो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते हैं हर सेल से। वो क्या होते हैं? मैच्योर्ड होते हैं। सारे सेल्स मैच्योर्ड नहीं होते रूट के रीजन्स में, लेकिन रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सेल मैच्योर होते हैं। फिर रूट्स हेयर होते हैं। पूरे रूट में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के ऊपर जो है एपिडर्मल सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट जो है वो केवल मिनरल और वाटर पहुंचाने के अलावा भी कुछ काम करती है। तो root in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water minerals। ठीक है, तो जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आती है, प्लांट्स को भी कुछ अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो रूट का मॉडिफिकेशन भी इसीलिए होता है। तो पहला मॉडिफिकेशन होता है सपोर्ट के लिए। तो हम बनियान ट्री में जो हैंगिंग रूट्स देखते हैं, जो स्टेम से नीचे गिरता है, जिसे हम लटकते भी हैं, ठीक है, उसे हम पॉप रूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, और इसे हम पिलर रूट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ग्राउंड को टच होता है तो ये हमारे बड़े से पेड़ को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, जिससे कि वो खड़ा रह सके, क्योंकि वो बहुत हैवी ट्री हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है एडवेंटिटियस रूट होता है, क्योंकि ये रूट से नहीं आया है, ये स्टेम से ग्रो किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडवेंटिटियस रूट होते क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुगर कैन में भी नीचे से एक नोड निकलता है स्टेम से, ठीक है, जिसे हम स्टेल रूट कहते हैं। वो भी क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उसको खड़े रहने में। अब है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब कुछ रूट्स जो होते हैं वो स्वैम्पी एरियाज के, जो स्वैम्पी एरिया के प्लांट होते हैं उनके रूट जो होते हैं ना, वो वर्टिकली अपवर्ड होते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन सक कर सके और प्लांट को प्रोवाइड करा सके, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फेन्यूमेटिव फोर्स रूट कहते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट को ऑक्सीजन गेट करने। लास्ट पॉइंट है फूड स्टोरेज। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनके हम रूट को खाते हैं, जस्ट लाइक कैरोट, टर्निप्स एंड स्वीट पोटैटो। तो इनके क्या होते हैं ना कि रूट स्वेलो अप हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, जिसे हम गेट करते हैं। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।